महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल और डीजल के अलावा खाद्य तेल की कीमतें भी उपभोक्ताओं पर दोहरा हमला कर रही। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आम आदमी की जेब में छेद कर रही, वहीं अब महंगा खाद्य तेल भी रसोई का बजट बिगाड़ रहा। पिछले एक साल में विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल की कीमतें 30 से 60% तक महंगी हो गई, जो उपभोक्ता पर दोहरी मार कर रही। कच्चा पाम तेल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ब्राजील में किसान अब चिंतित लग रहे हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल के नुकसान की संभावना देर से बढ़ी है। हाल के हफ्तों में मूसलाधार बारिश की घटना ने इस राष्ट्र की कम फसल की संभावना को बढ़ाया है। टापू क्षेत्र में माटो ग्रासो राज्य में सोयाबीन का उत्पादन होता है। ये ब्राजील के शीर्ष 5 उत्पादक राज्य में से एक है। तपुराह क्षेत्र में स्थिति सबसे गंभीर है, जहां अधिकांश किसानों ने 80 से 85% से अधिक फसल ली है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में से किसान अपनी फसल खत्म नहीं कर पा रहे क्योंकि वे सोयाबीन के पानी से भरे खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। मौसम ने और राज्यों में लगाए गए फसल को बादल की स्थिति के साथ प्रभावित किया है। प्याज की महंगाई अब इस साल देश के उपभोक्ताओं के जेब में सुराग नहीं बना पाएगी क्योंकि प्याज की बम्पर पैदावार है और आवक भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं सरकार प्याज के रिकॉर्ड 2 लाख टन बफर स्टॉक बनाने जा रही है ताकि बरसात के दौरान प्याज के ऑफ सीजन में सप्लाई का टोटा ना पड़े और दाम को काबू में रखा जा सके। कुशीनगर में वर्षा ऋतु में हुई अच्छी बारिश से गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन एकाएक बदले मौसम के चलते अब गेहूं की फसल कमजोर होने लगी है। दिन में तेज धूप से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसका लोगों की सेहत पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है। गेहूं की फसल पर संकट खड़ा हो गया है। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो गेहूं की बाली में दाने पतले हो जाएंगे और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत सरकार की नोडल खरीद एजेंसी नेफेड इस साल दक्षिण भारत के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी प्याज खरीदेगी। नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि इस साल 7 राज्यों से प्याज की खरीदी की जाएगी, जिसमें से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इस वर्ष चना, मसूर, बटरी का उत्पादन आधा निकल रहा, जिससे किसानों को घाटा हो रहा। उत्पादन कम होने के पीछे किसान तुषार और कीटों का प्रकोप बता रहे। खरीफ फसल खराब होने के बाद किसानों को रबी फसल से ही उम्मीद थी, लेकिन इस बार फसलों के कम उत्पादन ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। इस साल आम का उत्पादन ज्यादा रहने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने इस साल 2.11 करोड़ टन आम उत्पादन का अनुमान जताया है। यह पिछले साल के मुकाबले 4.24% ज्यादा है। पिछले साल 2.2 करोड़ टन आम का उत्पादन हुआ था। दक्षिणी और पश्चिमी भारत से आम की आवक शुरू हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में आम का मौसम जून के मध्य से शुरू होगा। दिल्ली अपने दूध उत्पादन के नाम पर तो ना के बराबर है, लेकिन उसकी दूध और दूध से बने सामान की जरूरतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली में दूध की जरूरत ने यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत ऐसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया जहां खुद का दिल्ली से ज्यादा दूध उत्पादन है। काफी हद तक अमूल और मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर की दूध की जरूरत को पूरा कर पा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जरूरत लगातार बढ़ रही है। आने वाले वक्त में दिल्ली 20 से 25 लाख लीटर और दूध की रोजाना जरूरत पड़ने वाली है। एमपी के ग्वालियर में 20 दिन पहले गर्मी की आमद ने दूध का उत्पादन 20% तक घटा दिया है। मार्च में अप्रैल जैसी गर्मी के कारण दूध का उत्पादन 10 लाख लीटर प्रतिदिन से घटकर 8 लाख लीटर रह गया। इसमें से 4 लाख लीटर दूध दुग्ध उत्पादन बनाने वाली प्राइवेट कंपनियां ले रही। दूध की किल्लत को देखते हुए पशुपालकों ने दाम 50 रुपए लीटर से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर कर दिए हैं। गाय का दूध 40 रुपए प्रति लीटर की जगह अब 45 रुपए
प्रति लीटर के भाव पर बेचा जा रहा है। मतलब मार्च के पहले सप्ताह में ही दूध 5 रुपए लीटर महंगा हो गया है।